हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 5 सितंबर 2020, दिन शनिवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर सम्मानित करने के लिए प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस अर्थात टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुट्टनी, तमिलनाडु में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक तथा एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस बार टीचर्स डे 2020 के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों के पास देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। साल 1962 से जिस वर्ष वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, उसी वर्ष से शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाने लगा। उन्होंने 40 सालों तक शिक्षक के रूप में काम किया। वे साल 1939 से साल 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन रहे। वे 13 मई 1952 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने तथा 13 मई 1962 को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साल 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ साल 1931 में नाइटहुड और साल 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार के लिए 27 बार, जिसमें से साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकित किया गया था। आज 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। कहते हैं कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसी दान के महत्व को बताने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। दरअसल 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। उन्होंने समाज से गरीबी दूर करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में की थी। साल 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल चैरिटी डे की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी, जिसका समर्थन सभी देशों ने किया। दरअसल यह दिन दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर होने वाले चैरिटी कार्यक्रमों के लिए एक शानदार मंच प्रदान करता है। यह बताता है कि लोगों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर भी सुधर जाए। आज के दिन की हमारी पहली करंट अफेयर है, एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। इससे पहले एस कृष्णन कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास इंदिरा INDRA में भारत और रूस की नौसेना ने हिस्सा लिया। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज के 11वें एडिशन के तहत भारतीय और रूसी नौसेना बंगाल की खाड़ी में
4 और 5 सितंबर को निर्धारित समुद्री जल अभ्यास में शामिल हुए। 2003 में नौसेना का यह संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया था। इंदिरा नेवी दोनों देशों के नौसेना के बीच दीर्घकालिक संबंध का प्रतीक है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, बाईचुंग भूटिया के फुटबॉल स्कूल ने महामारी के दौरान प्रशिक्षण के लिए एक ऐप लॉन्च किया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल द्वारा बनाया गया एनजोगो ऐप लॉन्च किया, जो कोविड-19 महामारी के बीच युवाओं को ट्रेनिंग जारी रखने में मदद करेगा। ऐप लॉन्च करते हुए रिजिजू ने कहा कि इस ऐप में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच फुटबॉल की ट्रेनिंग वर्चुअल कैसे की जाती है। यह फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप एनजोगो पूरे भारत में युवा फुटबॉलरों को ऑनलाइन कोचिंग देने में मदद करेगा, जिससे देश के दूर दराज हिस्सों से भी प्रतिभा को तलाशने में मदद मिल सकती है। इस ऐप में वर्कआउट की लाइब्रेरी है, जिसमें ड्रिल्स की इनबिल्ट वीडियो है तथा जिसमें ऑडियो निर्देश भी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, डाइट DIAT ने हर्बल आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर हेल्दी एयर विकसित किया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे अर्थात डाइट पुणे ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हेल्दी एयर नाम से हर्बल आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर उत्पाद विकसित किया। उत्पाद में प्राकृतिक हर्बल तेलों का एक मिश्रित समाधान होता है, जो सहज रूप से शरीर के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में कार्य करता है और एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबायल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों का प्रदर्शन करता है। यह हर्बल आधारित उत्पाद गैर कार्सिनोजेनिक, गैर विषैले और गैर म्यूटाजेनिक हैं। यह स्प्रे हवा को शुद्ध करता है, जिससे सभी को सांस लेने में आसानी होती है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, छत्रपति शिवाजी ने भारत के शीर्ष सांख्यिकी पद को ग्रहण किया। भारत सरकार ने 1986 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया। इस मंत्रालय में सचिव मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन शिवाजी को केवल भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सरकार ने अभी तक शिवाजी को एक पूर्णकालिक प्रमुख सांख्यिकीविद नियुक्त नहीं किया है। शिवाजी मार्च 2021 के अंत में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को अपने मुख्य प्रभार के रूप में जारी रखेंगे। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 5 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1839 में पहला अफीम युद्ध चीन में शुरू हुआ। व्यापार विवादों का चरमावस्था में पहुंचने के कारण पूर्वी चीन में चीन व ब्रिटेन के मध्य हुआ था। यह युद्ध 1842 तक चला। ब्रिटेन व चीन के मध्य 2 अफीम युद्ध हुए। दोनों युद्धों में चीन की पराजय हुई और चीनी शासन को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा। चीन को प्रथम अफीम युद्ध के उपरांत नॉनकिंग की संधि करनी पड़ी। आज ही के दिन सन 1888 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का तमिलनाडु में जन्म हुआ। इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन सन 1991 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अफ्रीकी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेल्सन मंडेला पहले ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 1997 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक व नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का कोलकाता में निधन हुआ। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।